हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अवर डेली शो 5 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी शो। आज ये डे 44। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपका ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या अशुभ। ठीक है, यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। देयर वर ओमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवर हेड। इसका मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, सिर के ऊपर बिल्कुल। गैदरिंग मतलब इकट्ठा हो गए थे। ओमिनस डार्क क्लाउड का मतलब होता है आपका अमंगल या अशुभ काले रंग के बादल। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला सिनोनिम है इसका थ्रेटनिंग, दूसरा है इनऑस्पिशियस। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। सेकेंड वर्ड देखते हैं आपका। सेकेंड वर्ड है आपका इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है निरंतर काम करने वाला। अब आपको इसको पढ़ते ही साफ पता चल गया होगा कि एक प्रॉपर्टी बता रहा है, तो यह एक एडजेक्टिव वर्ड हुआ। अब इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। एन इंडिफैटिगेबल डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब जो मानवाधिकार का रक्षक था ना, वो इंडिफैटिगेबल था, मतलब निरंतर काम करने वाला मानवाधिकार का रक्षक। ये होप आप समझ गए होंगे। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है टायरलेस, दूसरा है अनटायरिंग। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। अब थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है आपका लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी का मतलब बातूनी, ठीक है, जिसके पास बात करने की क्वालिटी हो। अब यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। ही वॉज रिनाउंड फॉर लोक्वेसिटी। मतलब वह प्रसिद्ध था, पर किसके लिए? लोक्वेसिटी के लिए, अपनी बात करने की क्वालिटी के लिए। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है टॉकेटिवनेस, दूसरा है वॉल्यूबिलिटी। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। फोर्थ वर्ड है आपका ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है वाक्पटु। यह एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। वाक्पटु का मतलब जो व्यक्ति बोलने में अच्छा हो, ठीक है। अब लेकिन जो ग्लिब होता है, ये व्यक्ति बोलने में अच्छा होता है, फ्लुएंट होता है, अच्छी तरह बात करता है, लेकिन झूठ बोलता है, ठीक है, झूठी बातें करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब। सेंटेंस यूसेज है इसका अ ग्लिब टॉकर। आप इसका मीनिंग समझ जाओगे। इसके सिनोनिम्स है। पहला है स्मूथ, दूसरा है स्लिक। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। फिफ्थ वर्ड है आपका इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय। यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब असंशोधनीय क्या? कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति जो कि संशोधनीय नहीं है, मतलब उसकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं हो सकता, तो हम इनकॉरिजिबल वर्ड का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस यूसेज देखो। एन इनकॉरिजिबल लायर, मतलब एक झूठा व्यक्ति है जो कि असंशोधनीय है, मतलब उसे आप सुधार नहीं सकते, उसे सुधारा नहीं जा सकता। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब होता है कट्टर, ठीक है, सुधार नहीं सकते आप उसे। और सेकंड है आपका बियॉन्ड करेक्शन एंड रिफॉर्म, मतलब सुधार के परे, संशोधन और सुधार के परे। आई होप आप समझ गए होंगे। फटाफट से देखते हैं आज के कौन कौन से वर्ड थे। पहला वर्ड था आपका ओमिनस। ओमिनस का मतलब अमंगल या अशुभ। यह एक एडजेक्टिव वर्ड था। सेकेंड वर्ड था आपका इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब निरंतर काम करने वाला। यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड था। थर्ड वर्ड था आपका लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी का मतलब होता है बातूनी। यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड था, बात करने की क्वालिटी किसी व्यक्ति की, ठीक है। फोर्थ वर्ड था आपका ग्लिब। ग्लिब का मतलब वाक्पटु। यह एक एडजेक्टिव वर्ड था। वाक्पटु का मतलब जो बोलने में चतुर व्यक्ति हो, अच्छी तरह बात करता है लेकिन झूठ बोलता है, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है आपका इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब था असंशोधनीय, मतलब ऐसा व्यक्ति या उसकी प्रवृत्ति जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता। हम इनकॉरिजिबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। यह एक एडजेक्टिव वर्ड था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।